हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत करता हूं आप लोगों को एक नए वीडियो में। वेलकम बैक मैं न्यू अनदर वीडियो। मैं हूं कलाम। मैं भी मौजूद हूं ओपन कंट्री पुर्तगाल में। आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप दुबई से यूरोप आ सकते हैं और आप दुबई जाने के लिए भी क्या क्या सिस्टम अच्छा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कलाम आसिफ ब्लॉग के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज एमा.क्लाफी ऑफिशियल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक की सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आपको बताते चलूँ कि अगर आप ऑलरेडी मौजूद हैं दुबई में और अगर आप यूरोप आना चाहते हैं तो मैं एक ऑफिस का नाम बताने जा रहा हूँ। इस ऑफिस के ज़रिए आप यूरोप आ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप इंडिया में हैं और दुबई में जाना चाहते हैं और दुबई से यूरोप आना चाहते हैं तो बहुत अच्छा सिस्टम है। आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, काम नहीं जानते हैं, या फिर काम जानते भी हैं, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप दुबई जाएं, फिर दुबई में कुछ दिन काम करें, फिर दुबई से ट्राई करें यूरोप के लिए। दुबई भी हो सकता है ऑप्शन, आपका लाइफ का पहला ऑप्शन हो सकता है, या फिर गल्फ़ का और भी कंट्रियाँ हैं। लेकिन आजकल ईजी हो जाता है दुबई। लेकिन इस बात का ध्यान दें कि कभी भी दुबई विजिट वीज़ा में ना जाए। विजिट वीज़ा वाले का क्या स्थिति होता है कि विजिट में आप जाते हैं, अगर कोई कंपनी भी इमरजेंसी में बुलाती है विजिट में, तो वो तो पॉसिबल है, क्योंकि आपको एयरपोर्ट से पिकअप करती है, आपको डायरेक्ट कंपनी में लेके जाती है, आपका एम्प्लॉयमेंट कर देती है विजिट में। लेकिन अगर आप किसी ऐसे फेक एजेंट से जाते हैं जो कोई ऑफिस से नहीं जुड़े रहते हैं, या फिर वो गवर्नमेंट अप्रूवल ऑफिस नहीं है, तो फेक एजेंट क्या करेंगे, आपको विजिट में ले जाके आपको फंसा भी देते हैं। दुबई में बहुत ऐसे बंदे हैं जो फंसे पड़े हैं, रोड पे घूम रहे हैं और वैसे ऐसे कंपनी में डाल दिए हैं जो कंपनी का कोई मतलब सिस्टम नहीं है, खाने वाने का भी दिक्कत है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। इस बात का बहुत ध्यान दें। विजिट में कभी भी आप अगर दुबई जा रहे हैं तो आपका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा पंगा है। बहुत जो एजेंट होते हैं झूठ साँच बोल के आपको भेजते हैं, इसके ज़रिए क्या होता है कि आप फंस जाते हैं। उनका सिस्टम क्या है कि आपको विजिट में बुलाते हैं, 7-8 हज़ार का जो है विजिट वीज़ा पड़ता है, और आपसे 50-60 हज़ार ले लेते हैं। कुछ टिकट का उसमें काटते हैं, कुछ इधर उधर का पैसे जोड़ के आपको बता देते हैं, और वहाँ ले जाके क्या करते हैं कि आपको एयरपोर्ट से पिकअप करके, हालांकि एयरपोर्ट से पिकअप करने के लिए कोई कंपनी नहीं आती है, एयरपोर्ट से पिकअप करके आपको कोई दूसरा थर्ड पार्टी लेके जाता है, और वो जाके कहीं ऐसे जगह छोड़ता है जहाँ पे ना आपको खाने का रहने का कोई जुगाड़ नहीं है। ऐसे कि ऐसे जगह में रूम ले रखा है जहाँ पे बहुत सारे बंदे पहले से पड़े होते हैं। और दूसरा सिस्टम यह है कि उनको क्या करते हैं कि कोई कोई लोकल वहाँ की कंपनियाँ जो मतलब ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता है उस स्तर पर, वो लोकल आदमी को पकड़ती है, उनसे बात करके ये 10-20 बंदे को ले जाकर इंटरव्यू कराते हैं। जो बंदे अच्छे लगते हैं उनको कंपनी रख लेती है, बाकी फिर रिटर्न आ जाते हैं। ऐसे इनका सिलसिला चलते रहता है। बीच बीच में क्या होता है कि वो कंपनियों का सिस्टम है कि रखते हैं काम, कुछ दिन कराते हैं, 1-2 महीना, फिर वीज़ा नहीं लगाते, क्योंकि वीज़ा लगाने में खर्च होता है, विजिट टू एम्प्लॉयमेंट कराने में खर्च होता है दुबई में। तो वो बंदे को जब छोड़ देती है कंपनियां, तो विजिट वीज़ा उनका ऑलरेडी एक्सपायर हो गया और जो है एम्प्लॉयमेंट हुआ नहीं, तो वो बंदे को ऑप्शन यही होता है कि रिटर्न आए। और अगर दूसरा कोई बंद कंपनी लगा देती है तो उनको सैलरी टाइम से नहीं देती है, या फिर सैलरी भी प्रॉब्लम होती है। तो कुल मिला के बात यह है दोस्तों कि कभी भी अगर आप दुबई जा रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में जाएँ, और जाके एम्प्लॉयमेंट में जाके जॉब करें, और उसके बाद यूरोप के लिए ट्राई करें। विजिट में भी कोई कोई बड़ी बड़ी कंपनियां जो इमरजेंसी में बुला लेती है, लेकिन वो है कि आप जब गवर्नमेंट अप्रूवल ऑफिस से जाएंगे उस स्थिति में आपका ये होगा कि आपका जो है विजिट से जाएंगे तो वो आपको एयरपोर्ट से कंपनी पिकअप करेगी, और हर चीज़ जो कंपनी का फैसिलिटी होता है सेम देगी, आपको एग्रीमेंट देगी, कितना आपका खाने का पैसा कंपनी का है कि आपका है, सैलरी कितना है, साल में लीव कितना है, आपका जो है रिटर्न टिकट कितने दिनों में देगी, ये सब डिटेल्स पूरा उनके पास होता है। लेकिन अगर आप वैसे एजेंट से जाते हैं उनके पास कुछ नहीं होता है, और सबसे ज़्यादा एजेंट जो दुबई में काम कर रहे हैं विजिट टू एम्प्लॉयमेंट के नाम पे, आप बंदों से लूट रहे हैं, फंसा रहे हैं। तो इससे आप लोग सतर्क रहें। अब चलिए पॉइंट वाला बात करते हैं। पॉइंट वाला बात यह है कि अगर आप दुबई में हैं तो डायनामिक ऑफिस का जो है एक स्टाफ के द्वारा मेरे पास अपडेट आया है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट बहुत अच्छा है, जो ट्रेड है आप इसमें आप देख सकते हैं। ट्रेड अगर आप को मैं बताते चलूँ कि इनके पास और भी ट्रेड का रिक्वायरमेंट आता है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क है, ठीक है ना, मैकेनिकल वर्क है, या फिर जो है पैकिंग शैकिंग का भी काम आता है। और आपको बताते चलूँ कि इनके पास जो है एकदम क्लीन और साफ़ सुथरा काम है। अगर आप दुबई में हैं, आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है और आप ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो इनसे संपर्क करें। इनका नंबर
पूरा स्क्रीन पे मैं चला रहा हूँ, ये एड्रेस चला रहा हूँ दुबई का, कहाँ पे ये इनका ऑफिस है। डायनामिक ऑफिस का ये सेंटर है। और आपको बताते चलूँ कि यहाँ से बहुत बंदे जो है यूरोप में आ चुके हैं और जो है बहुत अच्छा इनका फीडबैक भी है। और ऑफिस चार्ज जो है आपको लमसम इंडिया से जो ऑफिस चार्ज पड़ेगा वो भी दुबई से ही पड़ेगा, हल्का थोड़ा सा कम ही पड़ता है, ठीक है ना, दुबई से। तो इस बात को आप लोग ध्यान देंगे और जो है इनसे बात करके जो भी टाइम देंगे उस टाइम पे जाके आप अपना इंटरव्यू भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर सिलेक्शन होता है, बहुत सारा स्थिति में सिविल सिलेक्शन भी होता है, तो सिविल सिलेक्शन भी करा सकते हैं। और इनके पास यूरोप के साथ साथ दुबई और भी गल्फ़ कंट्री का रिक्वायरमेंट होता है, और कनाडा का भी रिक्वायरमेंट, यूके का भी रिक्वायरमेंट। और हालांकि यूरोप का मैं कंट्री का नाम बताऊँ तो बहुत सारा कंट्री है, मोटा मोटी बोल दूँगा कि यूरोप के सारे कंट्री का रिक्वायरमेंट इनके पास होता है, ठीक है ना। तो आप लोग डायनामिक ऑफिस जो दुबई में, इनके ज़रिए आप जॉब रिक्वायरमेंट के ज़रिए आप आ सकते हैं और अपना लाइफ बना सकते हैं दोस्तों। और दुबई जाने के लिए आप लोग बिल्कुल सेफ़ रहें, कभी भी विजिट पे विश्वास ना करें। विजिट पे जा भी रहे हैं तो ऑफिस को फोकस करें। ऑफिस अगर सही है, आपको एग्रीमेंट दे रहा है, बहुत सारा काम ऐसा होता है कि उनके पास 2 3 4 बंदे या 10 बंदे का अर्जेंट में रिक्वायरमेंट आ गया और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकालने में टाइम लगता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि विजिट से निकाल के फिर एम्प्लॉयमेंट करा देते हैं। तो कंपनी तो पावरफुल है, कंपनी के पास हर चीज़ सिस्टम होता है, करा देगी। लेकिन अगर आप एजेंट से जाएंगे तो विजिट टू एम्प्लॉयमेंट कराने में एजेंट कराते नहीं है, वो किसी थर्ड पार्टी को दे देते हैं। वैसे कंपनी को जो काम चलाऊ होती है, अगर उनको ज़रूरत पड़ा तो करा दिया आपका, नहीं ज़रूरत पड़ा तो छोड़ दिया। इसमें ज़्यादा बंदे जो होते हैं वो जो मतलब लेबर गेट का जो काम नहीं जानते हैं, उनको बोल दिया कि आपको पैकिंग में लगा देंगे या फिर आपको किसी कंस्ट्रक्शन काम में लगा देंगे, हेल्पर में लगा देंगे, क्लीनिंग में लगा देंगे या फिर सुपरमार्केट में लगा देंगे। इस तरह से बात करके बंदे को ये बहला फुसला कर लेके जाते हैं। तो कभी भी मैं अगर कभी दुबई विजिट कर रहा हूँ तो आप लोगों को एकदम लाइव दिखाऊंगा कि क्या स्थिति है दुबई का। तो दोस्तों दुबई में इसलिए फोकस कर रहा था कि दुबई के नाम पे बंदे बहुत फंस रहे हैं, तो आप लोग सतर्क रहिए। मेरा ये जो टॉपिक है दुबई टू यूरोप आप कैसे आएँ, अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है तो ईजी आ सकते हैं, नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट कराने का कोशिश कीजिए। आपका लाइफ का पहला स्टेप जो है, पहला रास्ता जो है दुबई हो सकता है। और हाँ, इतना आप लोग ध्यान रखें कि कभी भी हौसला और हिम्मत ना हारें। आप ये सोचेंगे कि हमें इंडिया में बैठे बैठे यूरोप हो जाए तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन आपके पास चांस है कि दुबई चले जाए, फिर दुबई से यूरोप है, वो भी चांस है, वो भी अच्छा चांस है। उसमें क्या होता है कि आपका एक रेगुलर बना रहता है कि हम काम में भी लगे हैं और ट्राई भी कर रहे हैं। तो इस चीज़ से आपका लाइफ आगे चल के प्रोसेस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। चलिए, अभी दिन का मेरे पास 12 बज रहे हैं और मैं वीडियो में आप लोगों को सारे इन्फॉर्मेशन कम्प्लीट दे दिया हूँ। ये मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मेरा इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, kalaam ऑफिशियल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, और कलाम आसिफ ब्लॉग के नाम से मेरा जो है यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आप लोगों को व्यू दिखा देता हूँ यहाँ का, ठीक है। इस तरह से व्यू है, ठीक है ना। और चलते हैं फिर, इसी के साथ बहुत सारा अभी अपडेट आप लोगों को देना है, आगे चल के और भी वीडियो आपको मिलते रहेगा। चलिए, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए मैसेज के साथ। जय हिंद।